दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखो, आप सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए। सूरज क्या है कि गर्मियों में निकलता है ऊपर के शहर में, और सर्दियों में निकलता है यहाँ ये जो है ना, और वो सीधे सर्वप्रथम क्या है कि हमारे घर पे रोशनी देता है। और खाने की तैयारी हो गई है। देखो, रोटी वोटी बना दी। और ये बेटे हमारे कल ही आए, मोहित राजा खाना खाजा हैं, तो कल ही आए भाई ये लोग। और मम्मी थोड़ा लेट आए क्योंकि उसकी क्या चली थी, ट्रेनिंग चली थी उसकी क्रिकेट की है। तो भाई उसने क्रिकेट एकेडमी में क्या है ज्वाइन करी है। तो भाई खूब आगे बढ़े, खूब ये एक दिन सचिन तेंदुलकर बनेगा जो। ठीक है, मेहनत करनी है किसी भी चीज, ऐसे नहीं कि क्रिकेट ही क्रिकेट खेलना, पढ़ाई भी करनी है ना। तो यहाँ पे देखो, ये पावनी भी उठ गई है और चाची कर रही है रोटी की तैयारी। बुआरी ने आटा गूंद दिया है और हमारी हो गई खाने की तैयारी। तो भाई दोस्तों, ये आप घंटी देख दी हमने। पिछली बार जब हमारी पूजाई हुई थी, मतलब पूजा करी थी हमने भगवान निरंकार की, उस टाइम हम दिल्ली में ही घंटी रही थी, पर उस टाइम क्या है कि हम लाना भूल गए। तो इस बार ही हम लाए, तो हमने कहा चलो भगवान जी को चढ़ा देते हैं। पहले घंटी में चढ़ाता हूँ इसको, निरंकार देवता को, क्योंकि उस टाइम भाई भूल गए थे। तो भाई पहले तो क्या है कि गंगा जल से घंटी को धो लेते हैं। गंगा जल ला रखा हमने, तो इससे पहले क्या है कि घंटी को शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम घंटी को क्या है कि चढ़ाएंगे भगवान जी को। और यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता चाची लोग। हमने तो अब कर ही लिया था पहले। और ये अंजलि है, और वो कहाँ गई? पावनी नीचे बैठ के खा। लड़की आ जा, नीति जी को कितना बढ़िया लड़की है। देखो देखो, इस टाइम भी क्या है कि इसमें मंडुआ मिला के खाया जाता है ना, तो मंडुए का मिला के खाओ ना, फिर बड़ी स्वादिष्ट होती है। गाँव की रोटी मीठी मीठी हो जाती है। आजकल तो गेहूँ भी ऐसे आ रहे हैं, मतलब आटा यहाँ तो ऐसे लग रहा है रोटी बना के कि जैसे बासी रोटी खा रहे हैं जो आटा रखा ना, पर मंडुए की रोटी थोड़ा मिलाओ, मंडुआ का आटा मिलाओ उसमें, तो बढ़िया हो जाता है। तो चलिए पहले मैं चढ़ाता हूँ घंटी मंदिर में धो धा के, फिर उसके बाद। तो दोस्तों, घंटी भी चढ़ा दी मैंने निरंकार भगवान को। अब क्या है कि इतनी मेरे से ताकत लग नहीं रही, तार में मैंने उसको ज्वाइन करा हुआ है। भाई लोग आएंगे तो उनसे थोड़ा ठीक कराऊंगा। चलिए देखते हैं। तो भाई दोस्तों, कल रात भी मंडार लगा। उस दिन कल तो हम आ नहीं सके क्योंकि कल बारिश थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा था, इस वजह से नहीं आ पाए। और आज है लास्ट दिन, क्योंकि कल भगवान जी ने क्या है कि मान गए हैं कि भाई 6 महीने बाद मेरी क्या है कि नवरात्रा मंडार लगाना। तो 6 महीने बाद जो है कि भगवान का निरंकार देवता का क्या नवरात्रा मंडार लगेगा। और बड़ी पूजाई होगी, जो होती है ना असली पूजाई होती है, वो हो नहीं है। और आगे चल रहा, आगे प्रसाद वगैरह बन रहा भगवान का ठीक ठाक, बढ़िया। तो भाई ये चल रहा है भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रोट बनता है, जो रोट बनते हैं ना हमारे असली रोट यहाँ पे बन रहे हैं। और प्रसाद जो है ऊपर हमारा बड़ा भाई बना रहा है, चंडी भाई। तो यहाँ पे हमारा भतीजा और ये भाई है रोशन भाई। अच्छा, प्रसाद भी बन गया, यहाँ पे लेके आ गए। और यहाँ पे जो है जिन पे भगवान ने निरंकार देवता ने भाव रखा है, तो उनका क्या है कि अभी बाल काटे जा रहे हैं। उसके बाद क्या है कि 6 महीने तक क्या है कि बाल नहीं बनाते, जब तक क्या है कि पुजाई नहीं होती ना असली निरंकार देवता की, तब तक क्या है कि बाल बड़े ही छोड़ने पड़ते हैं। तो इसके साथ जो है भगवान हित को भी छोड़ने पड़ते हैं। ये इन भाई पे रखा निरंकार देवता ने अपना भाव, और दूसरे भाई पे रखा हमारे हित देवता ने भाव। और ये भाई शंभू भाई क्या कर रहे भाई तुम लोग? खीर की तैयारी कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं। भोग, अच्छा भाई भी भोग बना रहा है। आप देख ही रहो, सब अपनी अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाई लोग भांजा लोग बैठे हैं मेरे। तो ये देखो चाची ले जा रही है बाछी ना, बाछी की जो गोबर होता है ना, उसको ले जाती है। इसको शुद्ध माना जाता है। तो ये है कि इसकी भी पूजा होगी वहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे जो है नीचे रोड प्रसाद पूरा तैयार है। और यहाँ पे देखो पूरा भाई ने घी से भर दिया प्रसाद को। ये पूरे गांव में बांटा जाएगा। पर भगवान निरंकार देवता का प्रसाद जो रोड प्रसाद है ना, वो बनाया है अभी। और इसको जो भी बचेगा उसको प्रसाद के रूप में क्या है कि सबको बांटा जाएगा। तो आप देख रहे हो। फिर दिन में क्या है कि हमारा भाई ये जो है, इसको बोलते हैं सरियुल, जो कि पूरे गाँव का खाना बनाता है ना। वहाँ तो दिल्ली में क्या है, प्रदेश में क्या है, हलवाई वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में बोलते हैं सरियुल, जो कि डिसाइड होते हैं हमारे गांव में 1 या 2, जो पूरे गांव का जब शादी ब्याह या कोई भी हो उसमें खाना वाना बनाते हैं। तो ये है मेरा मैदर भाई, जो कि छोटा भाई है, भाई चंडी भाई हमारा बड़ा भाई है। तो वही देखो किस तरह से घी तैर रहा है ना भगवान के प्रसाद में, भगवान के भोग में। मैदर भाई आज खाने पे क्या बना रहे हो आप? दाल चावल अकेला ही? भाई आज 2-3 मतलब इसको हो गया, हफ्ता भर हो गया भाई को। तो अकेला क्या है कि सेवा करने पे लगा है। पूरा रात दिन का खाना वही बना रहा है, सभी ब्राह्मणों के लिए और अपने परिवार वगैरह के लिए।
और दोस्तों मौसम आज फिर क्या है कि साफ़ हो गया, आप देख रहे हो ना। कल रात को तो दिन में से बहुत ज़्यादा तूफान आया और क्या है कि बारिश भी काफ़ी हुई, तो दिन में भी हुई और उसके बाद शाम को भी हुई, जिससे कि मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया था। तो दोस्तों खाना पीना भी बना लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ देवता देखने। देवरानी तो नहीं आ रही मेरी, मैंने कहा। तो दोस्तों मेरी देवरानी बना रही है खाना, ये देखो। तो दोस्तों ये तो जा रही है देवता देखने और मैं वो नहीं आ रही है। तो नहाए नहीं, अभी खाना भी बनाऊंगी और इतना सारा काम। और सही बात है, इतने बिस्तरे सुखाए उसने भी मेरी तरह ही, देख रहे हो पहले, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं घर में तो ये नहीं सुखा पाते हैं। और ये तो मैंने थोड़ा इन पे वो भी रहती है कि बहू है तो बहू अपने आप सुखाएंगी जब आएंगी। तो चलो दोस्तों मैं आपको ले जाती हूँ फिर देवता दिखाने, क्योंकि आज लास्ट है, तो इतने दिन से दिखा ही रही हूँ आपको। हाँ तो चलते हैं फटाफट। मैंने खाना भी बना दिया इसी मारे। तो बाद में क्या होता है ना दोस्तों, बहुत धूप लग जाती है। अच्छा धूप लगती है तो मन नहीं करता खाना बनाने का, तो मैंने कहा खाना वाना बना के तब जाऊँगी, क्योंकि सासू भी बुजुर्ग आदमी है, आपने देखा ही है, तो उनके भरोसे भी क्या बैठना है। तो मैंने कहा मैं ही चलती हूँ और चलती हूँ नीचे, दिखाती हूँ आपको फिर। दोस्तों क्या है ना कि मेरा ससुराल बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो लोग भी यहाँ उतने तो नहीं है पर फिर भी हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हमारे मायके में देखे होंगे आपने तो बहुत कम लोग बसे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा है, इतने हैं कि गिन नहीं पाएंगे, तो बहुत भीड़ रहती है, इतने लोग हैं। वास्तव में बड़े गांव में फ़ायदा भी है, छोटे छोटे गांव के लोग क्या है ना इतना नहीं आते देखने, पता नहीं ऐसे लगता है उनको जैसे शौक़ भी नहीं है और आते भी नहीं है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मायके में भी हमारे देवताओं की पूजा हुई, पर जबकि हम मेरे मायके में ज़्यादा 16-20 घर होंगे, फिर भी लोग पूरे नहीं आए थे। और यहाँ तो गांव जितना भी बड़ा है लोग भी उतने ही हैं, आते भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे कि शादी ब्याह में 5 कन्या की जाती हैं हल्दी के लिए, तो वैसे ही निरंकार देवता की पूजा में भी 5 कन्या की जाती हैं। तो दोस्तों अब देखो, अब हो रही है अंदर पूजा, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है और इसमें आप लोग लेडीज़ों को नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा भंडार नहीं है, भंडारा भी छोटा ही है। तो सारे जेंट्स है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा परिवार है, कुटुंब इनका बहुत बड़ा है, इसलिए जेंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको अंदर। क्योंकि दोस्तों ना यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत लंबी पूजा चलती है, काफ़ी देर तक सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है, और उसके बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जब स्नान के लिए लाएंगे देवता लोगों को, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों पूजा हो गई समाप्त, अब ला रहे हैं देवी देवताओं को बाहर। क्या है ना कि जहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उरखड़ी बोलते हैं, पर यहाँ ओखली बोलते हैं वैसे, जिसमें ना कोई चीज़ भी कूटा जाता है तो उसी में साफ करके, और उसमें क्या होता है ना कि हल्दी कूटी जाती है, जो हल्दी कूटते हैं। और ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये मांगल लगा रहे हैं, जो हमारे निरंकार देवता होता है उसके मांगल लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे ना दोस्तों कि जैसे मांगल की शादी ब्याह में होते हैं, तो वैसे यहाँ पे निरंकार देवता की लगाई जाती है। और ये जो 5 कन्याएं हैं खड़ी हैं, पहले ये थोड़ा हाथ लगाएंगी हमारे उस पर गंजेली पे, हमारे यहाँ गंजेली बोलते हैं ना, जिससे कूटा जाता है, उनको गंजेली बोलते हैं, बहुत शुभ मानी जाती हैं वो भी। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहे हैं देवी देवता प्रकट, और देखो सब देवी देवता यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। जो ये नाच रहे हैं इन पे हैं आमा देवी, जो निरंकार की बहन होती है,
और ये हमारी कुलदेवी है कुंती माता। जैसे जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी है उत्तराखंड देवभूमि, तो देवभूमि में हर जगह पे देवता प्रकट होते हैं। तो जैसे कोई अदर कास्ट वाले हैं उनको बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड वालों को तो सबको ही पता है। तो दोस्तों ये हो रही है कन्या पूजन, क्योंकि पहले कन्या के पांव धुले जाते हैं, उसके बाद टीका फिटाई होती है। और ये देखो ये होता है हमारे यहाँ देवता का आसन। तो दोस्तों जो ये हमारे यहाँ ढोल दमाव होते हैं, इनमें जब ये लोग बजाते हैं ना तो इतनी रंगत आती है, बहुत ही अच्छा। ये देख रहे हो, देखने वालों की इतनी भीड़ होती है कि गांव भी बड़ा है, इसलिए देख रहे हो ये हो गई कन्या पूजन। ये हमारे कुंती माता ने भी दर्शन दे दिए। तो दोस्तों इनको बोलते हैं हमारे यहाँ गंजली, इनकी भी पूजा हो रही है पहले। दोस्तों ये बताना है कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको। जो ये मांगल गीत गा रहे हैं ना, इनका भी क्या बोलते हैं, इनको भी टीका पिटाई होती है और उनका भी आदर सत्कार हो रहा है। क्योंकि अभी देख रहे हो ये यहाँ पे मेन है कि लेडीज़ लोग नहीं जाती, जेंट्स लोग जाते हैं। जो इसमें डाल रहे हैं ओखली में, वो हमारे यहाँ जड़ी बूटी होती है, जीरल दो वो बोलते हैं, जीरल दो, सुमैया, हल्दी कूटा जाता है और फिर लगाए जाते हैं। इनका देवता को पानी वगैरह लगाते हैं, जेंट्स ही लगाते हैं। पहले देख लो कन्या ने लगाया हाथ, उसके बाद जेंट्स लोग ही कूटेंगे इनको।
तो देखो दोस्तों, ऐसे होता है, तांबे की बारात होती है, उसमें हल्दी वगैरह पानी से घोल घाल के, और तब होती है देवताओं की नहलाने की तैयारी। इधर नहलाते भी जेंट्स लोग ही हैं। यहाँ पे भी कई देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। के जितने भी जेंट्स हैं, इनके देश प्रदेश जो भी रहते हैं, जो भी आ रखे हैं सब, तो सब लोग नहलाते हैं। और उनके पीछे जो भी है वो नाग देवता खड़े रहते हैं। तो जो भी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो निरंकार देवता बोलते हैं वो शिव जी का रूप होता है। और आपको पता है शिव जी के साथ तो सभी गण वगैरह सब चलते हैं, चाहे भूत है गण है सब चलते हैं। तो उनके साथ विष्णु भगवान जी भी खड़े रहते हैं पीछे से, और सभी देवी देवता उनके साथ प्रकट हो जाते हैं। जब निरंकार देवता होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। वो क्या है कि नाग देवता पीछे से उनके पीछे खड़े ही रहते हैं, जब तक उनको नहलाते वगैरह तब तक खड़े रहते हैं। तो दोस्तों क्या है ना कि हमारे यहाँ आपको पता है देवभूमि उत्तराखंड है, तो दूध दही गंगा जल और जो भी है देवी देवताओं को शंख से नहलाया जाता है। और परिवार के सारे अपने रीति रिवाज से करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखो, अब नाग देवता खड़े हो गए पीछे से, सभी देवी देवता अपने अपने दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों देखा होगा आपने पहले भी, देवी देवता जो पीछे खड़े थे, पहले विष्णु भगवान खड़े रहते हैं निरंकार देवता के पीछे, और अब क्या है कि नाग देवता खड़े रहते हैं। तो हो गया देवी देवताओं का स्नान दोस्तों, और अब इनको दिया जाएगा धूप दीप वगैरह। और जो देख रहे होंगे आप लोग कि इनकी जटा नहीं है सर पे, तो अब क्या हुआ कि आज से ये जटा छोड़ के, और जब तक पूजा होगी इनकी तब तक ये जटा छोड़ के रखेंगे। उसी के बाद फिर जब दोस्तों बड़ी पूजा होगी ना, तभी ये गंगा स्नान करके फिर जटा कटाई जाती है। अब देवी देवताओं को ले गए फिर अपने आसन में, अब शांत हो जाएंगे देवी देवता। अब इनका एक वो हो जाएगा कि इतने टाइम बाद हम लोग दोबारा पूजा करेंगे। बड़ों की चाहिए जाए, बड़ों की तो भाई दोस्तों, अभी आपने देखा कि यहाँ पे कि निरंकार देवता को नहलाया गया है, और उसके बाद चल रही है अंदर पूजा। एक जागा लगाया जाएगा, यहाँ पे जो कि पब्लिक देखो क्या देवता देखने के लिए बैठी हुई है।
वही दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे देवता नाच रहे थे, अंदर हो रही थी पूछ। जो देवता लोग होते हैं ना, लोग अपनी समस्याओं को लेके देवताओं से पूछते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी हमारे एक दो जो देवता नाच रहे थे उनसे क्या है कि पूछ कर रहे थे, अपनी समस्याओं का समाधान मांग रहे थे। और टाइम हो गया था, बहुत टाइम हो गया था, 2 बजे के करीब। तो 2 बजे के बाद 2 बज गए, तो इसलिए हम क्या है कि घर आ गए थे खाने के लिए। खाने के बाद जो है कि अभी दोबारा मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ हो रहा है फिर मंडान लगा हुआ है, उसके बाद चलेगी यहाँ पे भेंट। तो चलिए। तो भाई दोस्तों ये देखिए, जागर तो हो गए संपन्न और अब लग रही है भगवान निरंकार की भेंट। और भेंट जो है पहले जो है कि दिशाएं चढ़ाती है, दिशाएं बोलती है हमारे यहाँ, जो भगवान की बहनें होती हैं ना वो पहले चढ़ाती है, फिर उसके बाद गांव वाले भेंट चढ़ाएंगे सभी। तो चलिए भाई दोस्तों, मिलते हैं फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय।